today we will discuss derivation of formula for NPR. Students, previous lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था the number of permutation of n different objects taken r at a time, और हमने आपको ये बताया था कि उसको हम NPR से डिनोट करते हैं when repetition is not allowed, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बस हमने डिफरेंस क्या था, आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि हमने उसमें इसको फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था। एक बार हम फिर उसको चलते हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। अब यहाँ r प्लेस है 1 2 3 4 5 6, ये rth प्लेस है, ये आपका फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, एंड सो ऑन। तो अब हम कैसे ऑब्जेक्ट्स लेंगे, n हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस कितने तरीके से फिल हो सकता है, ये हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट प्लेस n तरीके से फिल हो सकता है। हमने एग्जांपल भी लिया था कि अगर 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 में से हमको 4 को चूज करना है, तो पहले मेरे पास 10 ऑप्शन है, हम 10 में से किसी एक स्टूडेंट को चूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमने किसी एक को चूज कर लिया, अब हमारे पास 9 ऑप्शन है, इसका मतलब सेकंड प्लेस पर हमारे पास n-1 ऑब्जेक्शन है, थर्ड प्लेस पर n-2 ऑब्जेक्शन है, एंड सो ऑन, और rth प्लेस पर n-r+1 ऑब्जेक्शन है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन लास्ट पे आ गया था। नंबर ऑफ परमुटेशन को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। देयरफॉर नंबर ऑफ परमुटेशन सन NPR क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। क्योंकि इसको भी लेना है, इस प्लेस को भी फिल करना है, इस प्लेस को भी फिल करना है, इस प्लेस को भी फिल करना है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये हो जाएगा n-1 n-2 इंटू n-r+1। अब ये तो हो गया। अब हमारे लिए ये एक लंबा सा फॉर्मूला है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास फैक्टोरियल ये है और इसको हम किसी फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे पास 6, यहाँ एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं, 6 × 5 × 4 है, और हम इसको किसी फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसको अब हम लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 से हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला फैक्टोरियल 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, हमने क्या किया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाते हुए 1 तक इसको हम मल्टीप्लाई किया। तो जिसकी जरूरत थी 4 तक तो ये था ही, 3 × 2 × 1 से, और जिससे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और अब कैलकुलेशन हमारे लिए आसान होगा। तो उसी तरीके से NPR को फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए n-1 n-2 इंटू n-r+1 तो था ही, इसका एक कम, तो एक कम हो जाएगा n-r n-r-1, और घटाते हुए 3 × 2 × 1 तक हम ले जाएंगे। हमने इतने से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन जो अब जिससे हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है, उसी टीसी से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, n-r -1 इंटू 3 × 2 × 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ, तो अब आपको ये समझ में आएगा। जैसे ऊपर यहाँ फैक्टोरियल 6 में कन्वर्ट हो गया था, उसी तरीके से अब ऊपर देखिए n-1 n-2 घटते हुए 1 तक आ रहा है, तो n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट्स को हम फैक्टोरियल n लिखते हैं। ये फैक्टोरियल n हो गया, और ये n-r से स्टार्ट होकर 3 × 2 × 1 तक गया है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर आप इधर से देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 n-r नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये n-r फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये NPR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ये होता है। अब इसी चीज को, अब हमको ये पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको ऐसे एक्सप्लेन करके लिखना होता तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट वे है। लेकिन अगर हम चाहें तो फार्मूला के फॉर्म में फार्मूला में भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया व्हेन n = 10, या n ऑब्जेक्ट्स में से 6 ऑब्जेक्ट को लेकर मींस r = 6 है, हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल, तो आप लिखेंगे 10p6 = फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10-6, दैट इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी
कि 10 ऑब्जेक्ट्स में से 6 ऑब्जेक्ट्स को लेकर हम कितने परमुटेशन पॉसिबल है, कितने परमुटेशन पॉसिबल है, या क्वेश्चन में पूछ सकता है हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल, दोनों सेम थिंग है, या आपसे ऐसे भी कह सकता है कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज इट। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे सेम आंसर है। अब यहाँ है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n, सेकंड थ्योरम है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अब यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब हमारे पास r प्लेस है, हम उसको उसी तरीके से समझेंगे, ये rth प्लेस है। अब आप देखिए फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो n ऑब्जेक्ट्स हैं, हम फर्स्ट प्लेस को n तरीके से फिल कर सकते हैं। सेकंड प्लेस, इसके पहले हम लोगों ने किया था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड था, तो जिसको हमने यहाँ चूज कर लिया उसको हम यहाँ नहीं रख सकते थे, तो यहाँ ये अब n-1 वेज हो गया था। लेकिन यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब यह प्लेस भी n तरीके से ही फिल होगा और ये प्लेस भी n तरीके से ही फिल होगा, इसी तरह से भी ये भी लास्ट वाला भी n तरीके से ही फिल होगा। और नंबर ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज जानने के लिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू हो जाएगा n को r टाइम जब हम रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n टू द पावर r हो जाएगा। एक बार आप इसको यहाँ क्लियर लिख लीजिए, n टू n r टाइम्स, और ये हो गया n टू द पावर r, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो नंबर ऑफ परमुटेशन आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और चाहो तो इस प्रोसेस से भी कर सकते हो। ये प्रोसेस ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। नाउ परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हम लोगों ने जो परमुटेशन डिस्कस किया है उसमें सभी n जो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने थे वो डिफरेंट टाइप के थे, सभी अलग अलग थे। अब यहाँ परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अब अगर उनमें से कोई रिपीटेड हो, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग न हो, उस कंडीशन में थ्योरम है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड द रेस्ट आर डिफरेंट देन नंबर ऑफ परमुटेशन, उस कंडीशन में नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। अब जितने काइंड का हो p ऑब्जेक्ट्स एक तरह से हैं। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम परमुटेशन की स्पेलिंग ही लेते हैं, मान लीजिए आपसे ये पूछता है कि परमुटेशन की स्पेलिंग में से अब परमुटेशन में कितने टोटल हमारे लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अल्फाबेट्स दिए गए हैं। अगर इन 11 अल्फाबेट्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, हाउ मेनी पॉसिबल वेज, तो उस कंडीशन में आप देखिए हमारे पास टोटल 11 लेटर्स हैं। जैसे हम लोग डिजिट लेते थे, अब हम लोग लेटर पे भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारा क्वेश्चन होता है कि परमुटेशन लेटर को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, इनको आगे पीछे करके, तो अब आप इसमें देखिए कि P तो एक बार आया हुआ है, E एक बार आया है, R क्या है, R भी एक बार आया है, लेकिन T यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है। तो वही क्वेश्चन आपसे कर रहा है, वही हमने थ्योरम में लिखा है द नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेम काइंड के हैं, एक तरह के हैं, एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, और बाकी सब अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा नंबर ऑफ परमुटेशन, या नंबर ऑफ, यहाँ परमुटेशन ना लिख के आपको दोनों बार परमुटेशन होगा तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हम लिख लेते हैं, वेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11 अपॉन p, 2 बार रिपीट हुआ है तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमने लिखा है, उसी के साथ इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड आर वन काइंड, p1 ऑब्जेक्ट्स एक तरीके के हैं, p2 आर ऑफ सेकेंड काइंड, p2 जो है दूसरे तरह के हैं, pk आर ऑफ kth काइंड एंड द रेस्ट इफ एनी आर द डिफरेंट काइंड। अगर अलग अलग काइंड के हैं उस कंडीशन में, कहने का मतलब यहाँ तो सिर्फ टी जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, इसके अलावा भी अगर कोई अल्फाबेट्स दिया गया है तो और वो कितनी बार हुआ है, तो यहाँ पर ये आ जाता है नंबर ऑफ परमुटेशन
परमुटेशन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2 इंटू फैक्टोरियल pk। अब जो जितनी बार आया होगा, जितनी बार रिपीटेशन होगा, हम उतने को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जैसे p था, p इंटू आप p1 p2 से अगर कंफ्यूजन है तो फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल s इंटू फैक्टोरियल t कर सकते हो। यहाँ हमने p1 p2 p3 लिया है, आप r s p q r s t भी ले सकते हो, तो फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r हो जाएगा। नाउ हमने एक लेटर लिया है, एक वर्ड लिया है मिसिसिपी। अब आपको क्वेश्चन अगर ये राइज होता है कि मिसिसिपी में जो जितने अल्फाबेट्स हैं इनको लेकर कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं, तो आप यहाँ देखिए कि m इसमें एक बार आया है, I 1 2 3 4 बार आया है, यस भी 4 बार आया है और p 2 बार आया है। ठीक, तो अब आपको इसको नंबर ऑफ पॉसिबल वेज या नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब इसके जितने भी वर्ड, अब आप जोड़ लीजिए कितने हैं, 3 6 9 तो 11, इसमें भी 11 लेटर है। ठीक, नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम फैक्टोरियल n मींस फैक्टोरियल 11 अपॉन, अब जो जितने काइंड के, जैसे यम क्या है, एक तरह का है, तो फैक्टोरियल 1 आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो फैक्टोरियल 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से अब हमको नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है कि अगर डिफरेंट टाइप्स के हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो दोनों थ्योरम मेरे ख्याल से एक ही तरह का है, सिर्फ इसमें एक काइंड दिया हुआ है डिफरेंट और इसमें रिपीटेशन है। कई टाइप्स, अलग अलग टाइप्स का बन चेक आपको मिलेगा, तो उसमें नंबर ऑफ परमुटेशन हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब आपको इसको हम एक दो वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। Now we will discuss second question of exercise 7.3. How many 4-digit numbers are there with no digit repeated? 4 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हैं जिसमें डिजिट रिपीट न हो, विथ नो डिजिट रिपीट। पहले हम डिजिट लिखते हैं, तो डिजिट्स क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास सामने 10 डिजिट होते हैं। इन 10 डिजिट्स में से हमको 4 डिजिट को चूज करके नंबर ऑफ परमुटेशन बनाने हैं कि कितने डिजिट पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर हम कई जगह फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वैसे इसमें हम यहाँ पर कुछ जगह, अब हमारे पास 4 डिजिट नंबर है तो करने का एक्चुअल तरीका यही है कि आप 4 प्लेस बनाइए, हमको किस तरीके से चूज करना है। अब आप बताइए कि इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। इस प्लेस को फिल करने के हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 लिखेंगे तो ये 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस प्लेस को हम इन 9 डिजिट्स में से ही किसी एक डिजिट को लिख सकते हैं। इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने का, इस सभी प्लेस को रिप्रेजेंट करा, इस प्लेस को फिल करने के 9 तरीके हैं, 9 वेज, ये लिख दिया 9 वेज। अब इस प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। अब एक नंबर तो हमने यहाँ लिख दिया, डिजिट का रिपीटेशन है नहीं, तो अब हम 0 सेकेंड प्लेस पर 0 को लिख सकते हैं। तो एक जिस नंबर, अब हमारे पास इनमें से 8 डिजिट बचे और एक अब 0 भी इंक्लूड हो गया, तो अब फिर हमारे पास 9 डिजिट्स का ऑप्शन हो गया है। समझ में आ रहा है इस चीज को फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि हम इस प्लेस को 0 से फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 0 रखने से ये 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो इनमें 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को हम रख सकते हैं, तो 9 ऑप्शन है हमारे पास। अब इनमें से एक नंबर को हमने फिल कर दिया तो हमारे पास 8 डिजिट बचे और अब हम 0 को लिख सकते हैं, तो फिर हमारे पास 9 ऑप्शन हो गया। तो इस प्लेस को भी हम 9 तरीके से फिल कर सकते हैं। इसको 9 तरीके से फिल कर लिया, अब हमारे पास इसको फिल करने का 8 तरीका है, इसको फिल करने के 7 तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जब निकालेंगे, चूंकि इसको भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। यही तरीका है करने का। आप भी जब कॉपी में इसको करोगे तो इसी तरीके से करोगे, इसमें कोई लिखने का दूसरा वे नहीं है, आप इसी तरीके से लिखोगे। बस यहाँ लिखोगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, पॉसिबल परमुटेशंस आर दिस।
या नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू फॉर्म द डिजिट्स, ये आप जिस तरीके से चाहे इसको लिखिए। तो मैंने अब लिख दिया टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9 into 9। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर कंप्लीट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन हमने और लिया है, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द 4 letters? How many words with or without meaning can be made from the letters of the word? यहां हमने वर्ड नहीं लिखा है, आप मंडे BAY। 4 letters are used at a time, 4 लेटर एक साथ यूज हुए हो। तो मंडे आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग लिखने का क्या मतलब है। जैसे मंडे में आप इसी को प्लेस कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ आप 126 लिखो या 621 लिखो, अलग है, सबकी मीनिंग है, सभी नंबर्स हैं, तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको लगता है कि अगर मंडे में हम वाई को यहाँ लिख दें और एम को यहाँ लिख दें तो कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, तो हमको उसकी मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए लिख दिया है। ऊपर आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, जो विदाउट मीनिंग के भी हो या मीनिंग के, कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे के लेटर्स को लेकर कितने पॉसिबल बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर एक साथ यूज हुए हो। तो यहाँ देखिए सारे लेटर्स अलग अलग हैं, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। 6 लेटर्स है तो 6p4 भी लिख सकते हो। 6p4 की वैल्यू कैलकुलेट करो। या दूसरा तरीका क्या हमने बताया था, आपको इसमें से 4 लेटर को यूज करना है, तो आप इसको भी जब सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 2, 4 का फैक्टोरियल, अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 360 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको जनरल वे में भी करना चाहो तो आपसे कह रहा है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर एक साथ यूज हुए हैं, तो हमको 4 लेटर्स 4 प्लेस बना दिया। पहला प्लेस फिल करने का 6 तरीका है, दूसरा प्लेस फिल करने का 5 तरीका है, तीसरा प्लेस फिल करने का 4 तरीका और चौथा, और इसको सभी प्लेस फिल करने मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए वही आंसर आएगा जो पहले आया था। तो आप फार्मूला भी जहां पर जनरल हो, जहां कोई रिपीटेशन नहीं हो, कोई स्पेशल थ्योरम हमको नहीं लगाना है, तो वहां हम इस तरीके से भी फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड, आर लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। 6 में से 6 लेटर को यूज करके हम कितने पॉसिबल नंबर बना सकते हैं। तो इसको लिखने से पहले हम आपको यहाँ पर एक कैलकुलेटरी एक तरह से हमें छूट गई थी, रिमार्क था हम लोगों के लिए। जैसे NPN की वैल्यू क्या होती है, तो NPN की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, दैट विल बी फैक्टोरियल n। तो जब n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट को लेकर परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन पूछता है तो वो फैक्टोरियल n आता है। और सेकंड है, अगर आपसे NP0 पूछ दे तो NP0 क्या होता है, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल, मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, दैट विल बी इक्वल टू 1। और आप ऐसे भी जनरल अपने को आप इसको सोचने की कोशिश कीजिए, तो n ऑब्जेक्ट्स में से 0 ऑब्जेक्ट्स को लेकर कितने परमुटेशन पॉसिबल है, तो सिर्फ एक परमुटेशन, सभी को हम एक साथ ले लें, अलग अलग कहीं हमको ग्रुपिंग नहीं करनी है। तो NP0 की वैल्यू 1 होती है, NPN की वैल्यू फैक्टोरियल n होती है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आर लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, सभी लेटर्स एक साथ यूज हुए हैं, मतलब 6 लेटर्स में से 6 लेटर को लेकर कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं। तो कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं, तो ये हो जाएगा, अभी आप फार्मूला से लिखिए या आप ऐसे लिखना चाहिए फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, दैट विल बी फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा। अगर आप इसको जनरल में से, ये तो हमने सेकेंड मेथड बताया था, अगर आप इसको भी सेकेंड मेथड से करना चाहो तो सेकेंड मेथड से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा फर्स्ट प्लेस को 6 में से 6 प्लेस को, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके, सेकेंड प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, 4 3 2 1, और हम इस सभी को फिल करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 6। तो ये भी फैक्टोरियल 6 के इक्वल आएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वावल।
अब यहाँ एक कंडीशन दे दिया कि हर सभी लेटर तो यूज में है, मतलब 6 में से 6 को लेकर हमें परमुटेशन बनाना है, लेकिन कंडीशन ये दिया है कि फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवेल होना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर पहले 6 प्लेस हमने बना लिया, हमारा जनरल मेथड यही है करने का। पहले प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, तो मंडे में से 2 वॉवेल हैं, एक ओ है और एक ये है, ए है। तो इसका मतलब ये प्लेस जब फर्स्ट लेटर स्टार्ट विथ वॉवेल होना चाहिए, तो इसका मतलब यह इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके हैं। आप सिर्फ 2, चाहे तो ओ लिख सकते हो चाहे तो ए लिख सकते हो, इसको फिल करने के 2 तरीके हैं। अब सेकंड प्लेस पर आ जाइए, हमको 6 को यूज करना है, एक हमने यहाँ यूज कर लिया, अब हमारे पास 5 लेटर्स बचे हैं, तो इसको फिल करने के 5 तरीके हैं, इसको फिल करने के 4, इसको फिल करने के 3, इसको 2 और इसको 1, और नंबर ऑफ परमुटेशन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ परमुटेशन is equal to 2 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 240. Now question number 10 of this exercise. In how many of distinct permutation of the letter in Mississippi do the 4 I's are not come together? हमने इसी क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया था, आपको बताते समय, एक्सप्लेन करते समय, कि मिसिसिपी से कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं। तो नंबर ऑफ परमुटेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, तो 4, इसमें टोटल 11 है, 3 3 6 3 9 to 11 फैक्टोरियल 11 अपॉन एस जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है, फैक्टोरियल 4, आई भी 4 बार आया है, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो गया। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो मिसिसिपी लेटर्स में हम इन 11 लेटर्स को यूज करते हुए, इस वर्ड से 11 लेटर्स को यूज करते हुए हम इतने परमुटेशन बना सकते हैं। लेकिन अब आपको इसमें कंडीशन लगा दिया है, डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, ये चारों आई जो है वो एक साथ न आवे। कितने भी लेटर पॉसिबल हैं, उसमें हमने जो बनाया था उसमें आई भी एक साथ भी होगा, आई अलग अलग भी होगा, सभी नंबर ऑफ परमुटेशन इसमें इंक्लूड है। अब आपको आई, तो आई अगर एक साथ आता तो हम किस तरीके से लिखते, मान लीजिए हमने आई को पहले कर दिया यम डबल एस, ये चारों आई को हमने पहले एक साथ लिख दिया, ठीक, ये 4 आई हो गए। अब बच क्या गया, एम डबल एस डबल, ये हमारे बच गए। अगर चारों आई एक साथ आता, आपसे कह रहा एक साथ न आवे, तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ टोटल परमुटेशन आया है, इसमें आई एक साथ भी है और एक साथ अलग अलग भी है, दोनों कंडीशन है। तो अगर हम इसमें से जो चारों आई एक साथ है उसको माइनस कर दें तो ये कंडीशन हमको मिल जाएगी, जो बचेगा, तो 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो अगर हमने 4 आई को एक साथ लिखा, अब कितने पर, इसका मतलब ये 4 आई जहां जाएंगे, अगर यहाँ आए तो भी चारों एक साथ रहेंगे, मतलब एम आई 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 एस 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 पी पी, इस तरह से लिखा जाएगा। आई यहाँ भी हो सकता है, आई यहाँ भी हो सकता है, आई यहाँ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में when 4 eyes come together then number of permutation, अब देखिए जहां चारों आई अगर एक साथ आएगा तो हम इसको एक ही जगह अगर बैठाना है तो हम इनको एक भी काउंट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, इसका मतलब ये इनको हम एक वर्ड यूज कर सकते, इनको एक लेटर कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारे पास कुल टोटल कितने अल्फाबेट्स हो गए, लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, ये मिलाकर 8, तो टोटल अब हमारे पास 8 अल्फाबेट हो गए। तो अब 8 को अरेंज करने का तरीका है फैक्टोरियल 8 अपॉन, अब एस इसमें 4 बार आया है तो फैक्टोरियल 4 और पी 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2। आई को तो हमने एक साथ ले ही लिया है, उसको तो हमने एक कंसीडर किया है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गए। अब इसमें क्या है, when 4 eyes come together then number of permutation, therefore when 4 eyes not come together is equal to
फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है इसको करने का, स्टेप वाइज इसको किया जाता है कि कहाँ आपको ये देखना है कि इसको किस तरीके से हम करें, कहाँ इसको रखना है, इसको किसको कब एक कंसीडर करना है, कब इसको अलग अलग लेना है। ये आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग अपनी थिंकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द, हमने परमुटेशन लिया था, अभी आपको क्वेश्चन थ्योरी समझाते समय हमने इसको लिया था, लेकिन यहाँ परमुटेशंस दिया हुआ है। परमुटेशंस में जो लेटर्स हैं उनको कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन दिया है वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। जब वर्ड जो है वो पी से स्टार्ट हो और एस पर कंप्लीट हो जाए, तो इसका मतलब परमुटेशन में हमारे पास कितने अल्फाबेट्स बच जा रहे हैं। मतलब फर्स्ट और लास्ट प्लेस तो इसने फिक्स कर दिया, हमको अरेंज कितने को करना है तो कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको 10 अल्फाबेट्स को अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन, अब हम देख लें कि क्या इसमें कोई डिजिट कोई लेटर रिपीट हुआ है, यहाँ टी 2 बार रिपीट हुआ है, अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप चाहो तो फैक्टोरियल 10 तक के अगर आपको वैल्यू याद रहे, फैक्टोरियल 2 इजी है, 3 इजी है, 4 5 6 7 तक हम याद कर सकते हैं, 8 9 कैलकुलेट किया जा सकता है। 8 9 10 अगर आप याद रखो तो आपको एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से लिख के नहीं छोड़ना है, आपको फैक्टोरियल 10 की वैल्यू निकालनी है। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन 2 करेंगे तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू अगर आप लर्न कर लें तो अच्छा है, नंबर ऑफ कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ परमुटेशन, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, तो ये पी और एस से स्टार्ट ही हो रहा था, हमने 10 लेटर्स को अल्फाबेट्स को अरेंज कर दिया। सेकंड कह रहा है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, सभी वॉवेल्स एक साथ हो। इसका मतलब जो हम परमुटेशन वर्ड ले रहे हैं, परमुटेशन में वॉवेल कौन कौन से हैं, ई यू ए आई ओ, ये हमने एक साथ लिख लिया, पांचों वॉवेल आ रहे हैं। बच गया वो क्या है, पी आर एम टी पी एन एस, तो 4 3 7 बच गए, 5 ये हैं। अब आपसे कह रहा है कि इनको कितने तरीके से, वॉवेल्स आर टुगेदर, सभी वॉवेल एक साथ आवे तो किस तरह, इसका मतलब ये ई यू ए आई ओ यहाँ आया, ठीक, अगर यहाँ भी आएगा पी और आर के बीच में तो भी ये एक साथ ही आवे, वॉवेल एक साथ। हाँ, ये नहीं कहा है कि वॉवेल में ओ पहले हो या ए पहले हो, हाँ ये पांचों वॉवेल एक साथ आने चाहिए, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। या ये पूरा आएगा तो यहाँ आएगा, इसका मतलब अगर हमको जिन इन 5 को एक जगह बैठाना है तो हम उनको 1% अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हो गए अरेंज करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 टोटल 8। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ परमुटेशन, अब हमको 8 को अरेंज करना है, फैक्टोरियल 8 अपॉन, अब फैक्टोरियल 8, अब इसमें टी 2 बार रिपीट हुआ है, अपॉन हमने फैक्टोरियल 2 कर दिया, ये तो अरेंज हो गया। अब इसमें इस अरेंजमेंट में वॉवेल जो है वो एक साथ आया, अब के वॉवेल भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो इन 5 वॉवेल को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो फैक्टोरियल 5 तरीके हैं, 5 अल्फाबेट्स को अरेंज करने का तरीका 5, और इसको भी अरेंज करना है और इसको भी अरेंज करना, इनको भी आपस में अरेंज करना है और ये जहां जाए उनको भी अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह से बनाकर आप वहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। अब आप देखिए, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर आवे। अब इसको आपको थोड़ा सा इस तरीके से ही बनाकर समझना पड़ेगा। टोटल हमारे पास 12 लेटर्स हैं, 12, ये हमने 12 प्लेस बना लिए। अब P अगर यहाँ है तो S कहाँ हो सकता है, 1 2 3 4, यहाँ पर S होगा। एक तरीका है अरेंज करने का, आप इसी तरीके से कॉपी में अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन में रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर P यहाँ है तो S यहाँ होगा, P अगर यहाँ आया तो S यहाँ आएगा, दूसरा तरीका, P यहाँ आया तो S यहाँ आएगा, तीसरा तरीका, P यहाँ आया तो S यहाँ आएगा, चौथा तरीका,
यहाँ आएगा तो s यहाँ आएगा, पांचवा तरीका। p यहाँ आएगा तो s यहाँ आ जाएगा, छठा तरीका। p यहाँ आएगा तो s यहाँ आएगा, सात तरीका। ये टोटल 7 वेज है हमारे p और s को अरेंज करने के। जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज p एंड s इज इक्वल टू 7। ये तो 7 हो गए, लेकिन हम ये तो कहा नहीं कि p पहले होना चाहिए। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है कि s इधर हो और p यहाँ हो, वो भी 7 तरीके से हो सकता है। ये तो हमने p को पहले लिया है, s को आगे लिया है। अब अगर s यहाँ रहता और p यहाँ रहता तो भी 7 तरीके होते। तो 7, या तो हम p को यहाँ लिखेंगे या 7 को, मतलब या तो ये वे पॉसिबल है या तो वे पॉसिबल है। तो यहाँ पर एडिशन लग जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में p और s को अरेंज करने के 14 तरीके हैं। 7 तरीके इस तरीके से और 7 तरीके हम s को इधर कर दें और p को इधर कर दें तो 7 तरीके हैं। तो 14 तरीके तो p और s अरेंज हो गया। अब हमारे पास कितने अल्फाबेट्स बच रहे हैं? तो 10 अल्फाबेट्स बच रहे हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज remaining 10 alphabets, 10 letters is equal to, ये हम लोग पहले निकाल लिए हैं। 10 लेटर को अरेंज करने का तरीका क्या है? तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। और अब p और s को भी अरेंज करना है और इसको भी अरेंज करना है। देयरफॉर नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्ट। अब चूंकि दोनों को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल